देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो राफेल की आने भर की आहट से ही लैंड करने से पहले ही हलचल तेज थी और जब लैंड कर गया राफेल भारत में अंबाला एयरबेस पर तो उसके बाद तो ये हलचल कई गुना और बढ़ गई, पाकिस्तान में भी, चीन में भी। लेकिन सुकून मिलता है जब चीन और पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क हमारी ताकत से खौफजदा होते हैं। साथ ही फक्र भी होता है जब देश के शूरवीरों के शौर्य और पराक्रम को दुनिया सलाम करती है। खास बात यह है कि राफेल जैसा ताकतवर योद्धा उस वक्त देश को मिला है जब इस ताकतवर फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि चीन बाज आने वाला नहीं है। इसीलिए जमीन, धरती, आकाश ही नहीं, चीन की साजिशों को समंदर की गहराइयों में दफन करने की तैयारी हो चुकी है। हमारे देश की नेवी ने चीन के गले की नस पर पैर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राफेल की गर्जना से जिस वक्त चीनियों की होशियारी काफूर हो रही थी, तब हिंद महासागर की अथाह लहरों पर हमारे देश के जंगी जहाजों का बेड़ा चीनियों को बचने के आखिरी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगा चुका था। चीन की हर चतुराई को नाकाम करने के लिए नेवी ने माओ के वारिसों को क्लियर मैसेज दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नेवी ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। सभी सबमरीन्स को भी समंदर की गहराइयों में उतारा गया है। पूर्वी और पश्चिमी नेवल कमांड के तहत ये तैनाती की गई है। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ की साजिशों को नाकाम करने के लिए हमारे जंगी जहाजों का बेड़ा मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर में पड़ोसियों तक पहुंचा है, ताकि चीनी चांडालों को समंदर के इस इलाके में पैर न रखने दिया जाए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चीन की सबसे कमजोर नस मलक्का स्ट्रेट तक भी हमारे जंगी जहाज पहुंच गए हैं, क्योंकि ये पूरा समुद्री रूट चीन की कमजोर नस है। चीन का लगभग सारा ट्रेड इसी रास्ते से होता है और ये मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक संकरा समुद्री गलियारा है जो करीब 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा जहाज चीन के हैं। चीन के कुल तेल का करीब 80% आयात मलक्का स्ट्रेट के संकरे समुद्री गलियारे से होता है। इसी रास्ते से दुनिया भर में मेड इन चाइना फर्जी सामान भेजकर चीन अपनी तिजोरी भरता रहा है। चीन जानता है कि मलक्का स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट पर हमारा जंगी बेड़ा तैनात है। अगर अब हिमाकत की तो चीनियों को खाने पीने तक के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए जिनपिंग के शागिर्द अपने शागिर्दों की शरण में पहुंच चुके हैं। चीन ने अपने गुलाम इमरान खान को ग्वादर का दौरा करने के निर्देश दे दिए हैं। जिनपिंग ने इमरान खान को दो टूक कह दिया है कि जल्द ग्वादर पोर्ट को शुरू करें। अपने माई बाप का हुक्म मिलने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों का हलक किस कदर सूख चुका है का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाजवा ने अपने बुज़दिल जनरलों को ग्वादर रवानगी का फरमान सुना दिया है, क्योंकि चीन को मैसेज पहुंच चुका है कि गुस्ताखियों के दिन बीत चुके हैं। हमारे जंगी जहाजों पर तैनात मिसाइलें बीजिंग का टारगेट सेट कर चुकी हैं। इसीलिए माओ के कायर वारिस कोई और ठिकाना तलाश कर लें। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हो तो राफेल जैसे फाइटर जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी हैं, क्योंकि राफेल चीन के साथ ही पाकिस्तान को एक साथ साध सकता है। ऐसा नहीं है कि देश में पहले फाइटर विमान नहीं आए हैं। मिराज से सुखोई तक हमारी एयरफोर्स के योद्धा हैं, लेकिन राफेल ऐसे वक्त में हमें मिला है जब इसकी जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। इसीलिए देश आज पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी याद कर रहा है। 23 सितंबर 2016 को बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फ्रांस के तत्कालीन रक्षा मंत्री के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे पर दस्तखत किए थे। 23 सितंबर को राफेल डील पर दस्तखत करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि राफेल हमारे देश की स्ट्राइक और डिफेंस पावर में बहुत बढ़ोतरी करेगा। आज यही बात दुनिया कह रही है। डील साइन होने के 4 साल पूरे होने से पहले 5 राफेल विमानों की पहली खेप मिल गई है। मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश के लिए उनका समर्पण हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।